सवाल नंबर 27 दिया है, यदि एक समांतर श्रेणी का पीवा पद यानी n का मतलब पीवा पद दिया है और पीवा पद है कितना 1/q अर्थात an की वैल्यू है। यहाँ पर दूसरा जो दिया है ये n का मान q है और ये जो है an की वैल्यू है। तो सिद्ध कीजिए प्रथम pq पदों का योग 1/2 pq प्लस 1 होगा, ये हमें सिद्ध करना है। तो इसके लिए हम सबसे पहले देखो a प्रथम पद और सर्वांतर दोनों के लिए सेम होगा, तो हम यहाँ पर फार्मूला लगाएंगे an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। इसको हमें समीकरण बनाना है तो an आगे बराबर में लिख सकते हैं। यहाँ पर हम लिखेंगे a पहले पद के लिए लिखेंगे पीवा पद के लिए a प्लस, तो यहाँ पर चाहें तो लिख सकते हैं पीवा पद, ठीक है। तो a प्लस n की जगह पर कितना रखना है p, तो p-1 हो जाएगा इंटू d की जगह पर d बराबर an लिखना है। an का मान यहाँ पर 1/q है तो ये हम लिख लेंगे, यानी पीवा पद बराबर कितना है 1/q। तो ये जो है वैल्यू हम यहाँ पर इसकी जो है लिख लेंगे, इसको समीकरण संख्या 1 मान लेंगे। ऐसे हम क्यूवा पद के लिए जो है अगर लिखें तो हम पहले a लिखेंगे प्लस n की जगह पर क्या लिखेंगे q, तो q-1 हो जाएगा, d की जगह पर d और an की जगह पर 1/p लिखेंगे, ये हम लिख लेते हैं। इसको समीकरण संख्या 2 मानेंगे। अगर हम समीकरण 1-2 समीकरण 1 से 2 को घटा दें तो हमको जो है वैल्यू d की पता चल जाएगी। तो हम यहाँ पर घटाने पर लिखें तो चिन्ह बदल जाएंगे, a माइनस, ये भी माइनस और ये भी माइनस, तो a वाले कट जाएंगे। यहाँ पर क्या बचेगा, देखो यहाँ पर हम लिखेंगे दोनों के साथ dd है तो हम इसको सीधा पहले लिख लेते हैं p-1 d और ये माइनस का q-1 और बाहर d बराबर ये लिखेंगे। देखो एक चीज़ समझ लो, यहाँ पर p लिखा हुआ था तो यहाँ हम p लिख लेते हैं सबसे पहले p। अब हम यहाँ पर लिखेंगे क्यूवा पद के लिए, तो यहाँ पर लिखेंगे क्यूवा पद। देखो पहला पद a है, सेम है दोनों के लिए, तो a लिखेंगे प्लस दूसरा, अब देखो n-1 है तो n की जगह पर हम q लिखेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे q-1 और d की जगह पर d क्योंकि सेम है। फिर an का मान 1/p है तो यहाँ पर 1/p लिखेंगे, इसको हम समीकरण संख्या 2 मानेंगे। अब हम समीकरण 1 से 2 को घटाएंगे तो लिखेंगे समीकरण 1 माइनस समीकरण 2। अगर 1 से 2 को घटाएंगे तो d की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी, ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस और ये भी माइनस, ये वाले पद कट जाएंगे। इसको हम लिखेंगे p-1 और ब्रैकेट के बाहर d, फिर ये माइनस लगाएंगे, q-1 लिखेंगे और फिर ब्रैकेट के बाहर d लिखेंगे। यहाँ पर 1/q और -1/p लिख लेंगे, ये वाली वैल्यू हो जाएगी। अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, सबसे पहले d कॉमन ले लेते हैं, तो d जब कॉमन लेंगे तो यहाँ पर कितना बच जाएगा p-1 और ये माइनस जो दिया हुआ है माइनस की वजह से ब्रैकेट खुलेगा तो q माइनस का माइनस माइनस प्लस का 1 हो जाएगा ये। अब हम बराबर लगाएंगे, p की गुणा 1 से तो p, q की गुणा 1 से तो q हो जाएगा, तो p-q/qp या pq लिख सकते हैं, तो यहाँ pq लिख लेते हैं। -1 से प्लस का 1 कट जाएगा तो यहाँ पर क्या बचेगा d और ये p-q ब्रैकेट में बच जाएगा यहाँ पर। तो हम चाहें तो इसे जो p-q गुणे में है ये बटे में भेज सकते हैं, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे p-q ये वाला है और नीचे pq है, ये लिखेंगे, और इधर गुणे वाला जो p-q था इसे हम नीचे लिखेंगे p-q। p-q से p-q कट जाएगा अर्थात d बराबर 1/pq, ये जो है वैल्यू आ जाएगी, d का मान आ जाएगा। तो d का मान कितना हो गया 1/pq हो जाएगा। अब d का मान जो हम समीकरण 1 में रख लेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे d का मान समीकरण, अब हम d का मान समीकरण 1 में जो है रखेंगे। देखो यहाँ पर एक समीकरण नंबर 1 था तो यहाँ पर d की जगह पर pq रखना है, तो लिखेंगे a प्लस p-1 और d की जगह पर 1/pq रख लेंगे, बराबर लगाएंगे
और 1/q लिखेंगे। ये जो है वैल्यू दी हुई थी जिसे हमने यहाँ पर जो है रख लिया। अब हमको करना क्या है, यहाँ पर PQ की गुणा इससे करवाएंगे। तो लिखेंगे A प्लस 1/PQ की गुणा P से होगी तो P/PQ आ जाएगा। फिर माइनस 1 की गुणा 1 से तो 1 हो जाएगा, PQ आ जाएगा। और बराबर 1/Q उधर दिया है तो वो लिखेंगे। P से P कट जाएगा, यहाँ पर क्या बचेगा A प्लस, देखो A प्लस, अब यहाँ पर 1/Q माइनस 1/PQ ये बच गया और बराबर 1/Q। ये और ये प्लस के हैं तो दोनों कट जाएंगे क्योंकि उधर भेजेंगे तो माइनस हो जाएगा, घटाएंगे 0 हो जाएगा। ये 1/- का PQ उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, अर्थात A बराबर माइनस का 1/PQ हो जाएगा। ये माइनस का था तो उधर जाएगा प्लस का हो जाएगा, यानी A की वैल्यू आ गई। A और D की वैल्यू जो है यहाँ पर निकाल ली गई। अब हमको चाहिए क्या, यहाँ पर PQ पदों का योग जो है जो दिया है उसे हमें सिद्ध करना है। तो इसके लिए हम जो है क्या करते हैं, सबसे पहले फार्मूला लगाएंगे, फार्मूले का प्रयोग करेंगे। तो PQ पदों का योग निकालना है। सबसे पहले लिखेंगे PQ पदों का योग बराबर n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू d, ये लिखेंगे। यहाँ पर एक चीज़ समझ लो, n की जगह पर हमको PQ लिखना है क्योंकि PQ पदों का योग चाहिए। तो यहाँ पर लिखेंगे PQ/2, ये लिखेंगे। और यहाँ पर जो दिया हुआ है ब्रैकेट में 2 मल्टीप्लाई 1/a की जगह पर देखो 1/PQ रखना है तो ये लिखेंगे। फिर प्लस लगाएंगे, n-1 n की जगह पर PQ-1 लिखेंगे। फिर हम d की जगह पर क्या लिखेंगे, 1/PQ गुणा 1/PQ लिखेंगे। ये फिर से यहाँ पर PQ/2 और इसकी गुणा करवाएंगे तो 2 × 2/PQ ये लिखेंगे, प्लस 1/PQ की गुणा इससे करवाएंगे तो यहाँ पर PQ इस 1 PQ हो जाएगा, बटे में ये वाला PQ आ जाएगा, माइनस 1 की गुणा 1 से 1/PQ ये आ जाएगा, ये लिख लेंगे। यहाँ पर देखो PQ से PQ कट जाएगा, PQ1 ये आ जाएगा। 2/PQ से 1/PQ घटाएंगे तो 1/PQ बच जाएगा। यहाँ पर क्या लिखेंगे, PQ/2 और ब्रैकेट में 2 से 1 घटाएंगे 1/PQ आ जाएगा और प्लस का 1 बच जाएगा, ये हम लिखेंगे यहाँ पर। अब यहाँ पर देखो इसकी वैल्यू, अगर हम PQ की गुणा इससे करवा लेते तो क्या होगा, देखो यहाँ पर करते हैं सॉल्व। बराबर PQ/2 गुणा, यहाँ पर PQ एक कम PQ हो जाएगा तो 1 + PQ लिखेंगे ब्रैकेट में और नीचे भी PQ रहेगा तो ये PQ से PQ कट जाएगा, अर्थात 1 + PQ या PQ + 1 लिख सकते हैं ऊपर वाले को, PQ + 1/2 ये हो जाएगा। अगर हम चाहें इसके जैसा लिखना तो इसके जैसा भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम ये जो 1/2 नीचे 2 लिखा है इसको 1/2 और ब्रैकेट में PQ + 1 लिख सकते हैं। तो ये यहाँ पर कथन जो है सिद्ध हो जाता है। जो PQ पदों का योग है वो क्या आ गया, 1/2 PQ ब्रैकेट में प्लस का 1, ये जो है दोनों लिख लेंगे। 1/2 ब्रैकेट में PQ + 1 लिखेंगे।